घर खरीदना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अगले 20 साल तक बैंक को एक्स्ट्रा पैसे देना, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ ईएमआई भरते रहते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि शुरुआती सालों में उनके ज़्यादातर पैसा सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा होता है। आज मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल से दिखाऊंगा कैसे एक स्मार्ट प्री पेमेंट आपको लाखों रुपए बचा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, बचत विकास में आपका स्वागत है। अगर आपने होम लोन लिया है या फ्यूचर में लेने वाले हो तो आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। मान लो रोहित मुंबई में जॉब करता है। उसे अपने पेरेंट्स और फैमिली के लिए एक छोटा सा घर लिया। घर की कीमत थी 45 लाख, जिसमें उसने 15 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया और 30 लाख का होम लोन लिया। लोन की जो टेन्योर थी वो 20 साल की थी और मान लेते ही इंटरेस्ट रेट जो था वो 9% का था। तो जो उसकी ईएमआई बनी वो लगभग 27,000 तक बनी। शुरुआत में रोहित बहुत खुश था। उसको लगा बस ईएमआई भरते रहेंगे, धीरे धीरे अपना घर अपना हो जाएगा। लेकिन 5 साल बाद उसे पता चला कि उसने लाखों रुपए जो ईएमआई में पे किए, फिर भी उसकी लोन का जो बहुत कम ही हिस्सा है जो पूरा हुआ है। और यही चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है। अब मान लो उसकी ईएमआई 27,000 है, तो शुरुआत में उसमें से लगभग 22,000 सिर्फ इंटरेस्ट में जा सकता है और प्रिंसिपल में सिर्फ 5 या 6,000 तक कम होता है। यानी आप मेहनत पूरी कर रहे हो, लेकिन लोन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इसे आप ऐसे समझो कि जैसा आप एक बाल्टी भरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नीचे छोटा सा एक होल भी है। पानी भर भी रहा है और निकल भी रहा है। इंटरेस्ट जो है वही होल है। अब यहाँ स्मार्ट लोग क्या करते हैं, मान लो 1 साल बाद रोहित को एक ऑफिस से बोनस मिला 5 लाख का। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो एक नई कार खरीदे या फिर होम लोन को प्री पेमेंट कर दे। रोहित ने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया और 5 लाख सीधे उसने होम लोन में डाल दिए। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक कैलकुलेटर के हिसाब से आपको कैलकुलेटर पे दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब जैसे देखिए, हमने एक कैलकुलेटर ओपन किया है। ये किसी भी बैंक का आप ले सकते हो। मैंने फिलहाल एक एक्सिस बैंक का लिया है। तो मैंने इसमें पहले से ही जो लोन की अमाउंट है वो फिल करके रखी है ताकि टाइम बचे। तो इसमें देखो, मैंने इसमें जो अपना आउटस्टैंडिंग लोन है वो 30 लाख मैंने पहले से फिल करके रखा है यहाँ पे। उसके बाद से जो इसमें एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9%, वो भी फिल करके रखा है। और जो हमारे 20 साल का चूँकि टेन्योर है तो महीने होते हैं 240 महीने, वो भी मैंने रखा है। अब यहाँ पे पार्ट पेमेंट जो है वो हमने 5 लाख रखा है। अब इसमें देखिए कि पार्ट पेमेंट जब हमने 5 लाख रखा तो इसमें जो ईएमआई है वो सेम है, बट उसमें पैसे जो बच रहे हैं वो 16,86,334 के आसपास सेविंग हो रहे केवल 5 लाख का प्री पेमेंट करने पे। अब उसमें ये है कि देखो, पहले जो है ईएमआई हमारी जो अभी भी पहले जो थी अभी भी ईएमआई सेम है। जो टेन्योर है वो 240 महीने का था और वो कम होके अब हो जा रहा है 159 मंथ, मतलब 159 मंथ ऑनली। तो इसमें बस 5 लाख का जो प्री पेमेंट किया है उससे 16,40,000 तक की बचत हो जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि हमने यहाँ पे तो ईएमआई को एज इट इज रखा, हमने टेन्योर कम करी। बट अगर टेन्योर सेम रखा और अगर 5 लाख भर के अगर आपने ईएमआई कम करा तो देखो उसमें क्या होगा। टोटल जो सेविंग होगा वो 5,79,000, मतलब 5 लाख आपने पे भी किया है बट टोटल जो सेविंग होगा वो 5,79,000 का, क्योंकि उसमें जो ईएमआई जो है वो हमारा 4,499 रुपये कम हो जाता है। बट जो टेन्योर है वो 240 महीने का पहले भी था, वो 240 महीने का अभी भी रहेगा। अब चूंकि पहले केस में ये हुआ कि उसका प्रिंसिपल सीधे कम हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट कि फ्यूचर इंटरेस्ट भी कम हो गया। अब कई केसेस में इस तरह का प्री पेमेंट में लोन टेन्योर में लगभग 7-8 साल तक का कम कर सकता है, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल से देखा। यानी जो पैसा फ्यूचर में बैंक को इंटरेस्ट में जाना था वो अब रोहित की फैमिली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकती है। अब यहाँ पे एक कॉमन सवाल आता है कि क्या बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा? तो अगर आपका फ्लोटिंग रेट होम लोन है तो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से
अधिकतर बैंक्स प्री पेमेंट का जो चार्जेस है, पेनल्टी है, वो नहीं लेते। यानी अगर रोहित आज 2 लाख या 5 लाख एक्स्ट्रा देना चाहे तो बिना किसी पेनल्टी या एक्स्ट्रा चार्जेस के वो दे सकता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब आप प्री पेमेंट करते हो तो बैंक आपको ये पूछ सकता है कि सर ईएमआई कम करनी है या टेन्योर कम करनी है, और यही लोग गलती करते हैं। अब मान लो रोहित ईएमआई कम करवा देता है तो उसकी मंथली प्री पेमेंट जो पेमेंट है थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन लोन जो है वो लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन अगर रोहित टेन्योर कम कराता है तो उसका लोन जल्दी खत्म हो जाता है और इंटरेस्ट में लाखों कम हो जाता है। जैसा मैंने आपको एक एग्जाम्पल में अभी बताया कि ईएमआई जो थी सेम रखा बट टेन्योर कम कराया हमारा, तो 240 से वो 159 महीने तक आ गई। तो इसमें स्मार्ट लोग ये करते हैं कि वो ईएमआई नहीं, जो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं। तो इंटरेस्ट कम करने का तरीका ये है कि आप टेन्योर कम करें, ना कि ईएमआई। हम घर लेते हैं फैमिली के कंफर्ट के लिए, पेरेंट्स के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, लेकिन अगर प्लानिंग ना हो तो वही घर बैंक के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। अगर आपने भी होम लोन लिया है तो कमेंट करके बताइए आपकी ईएमआई कितनी है, और अगर आप चाहो तो हम फ्यूचर वीडियो में आपको ये बताएंगे कि होम लोन जल्दी ख़त्म कैसे करें, इंटरेस्ट कैसे कम करें और स्मार्ट फाइनेंस से प्लानिंग कैसे करें। वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी होम लोन भर रहे हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े बचत विकास के साथ। सही सोच, सही बचत।